हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। कल अपन बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, या फिर ओशिनिया जो महाद्वीप है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, उसकी बात कर रहे थे। और उसका भी मैप अपन देख रहे थे, कौन सा, पॉलिटिकल मैप। उसमें क्या किया था अपन ने, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया है, उसमें कितने सारे कंट्रीज हैं, कौन कौन से उसके शहर हैं, तो पॉलिटिकल एंटिटीज का अपन डिस्कशन कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ही कॉन्टिनेंट की, क्या फिजिकल मैप की। फिजिकल मैप का मतलब वहां पे फिजिकल एंटिटी जो भी रहेगी वहां की, भाई पर्वत, पठार, मैदान, ये सब नदियां हैं, और उसके बाद में कोई भी यहाँ पे लेक होगी, डेजर्ट होगा, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो वर्ल्ड मैपिंग के हिसाब से कोई भी एग्जाम रहेगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अपन कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए ये वाली क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यान से देखें, एक एक चीज को अपन बहुत आराम आराम से देखेंगे कि ये वाला भाई अपना कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। ओशिनिया भी अपने को इसको बोलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये मेनलैंड हो गया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड हो गया। यहां पे इसका जो द्वीप है तस्मानिया, ये द्वीप हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम अपन ने कल बात की थी, न्यू गिनी। न्यू गिनी एक द्वीप है, ठीक है। अब न्यू गिनी का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और ईस्टर्न वाला पार्ट है वो आता है आपका एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में। ये चीज क्लियर है। इसके साथ में न्यू गिनी का ये वाला पार्ट, जिसका अपन ने नाम रखा कंट्री है, कौन सा, पपुआ न्यू गिनी, जिसपे अभी मोदी जी जाके आए हैं उस कंट्री में। उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गया। साथ में एक कंट्री यहां पे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी जो मेजरली दो इसके बड़े द्वीप हैं, एक नॉर्दर्न आइलैंड, एक सदर्न आइलैंड हो गया। तो ये नॉर्दर्न आइलैंड हो गया, और ये सदर्न वाला, भाई ये दो यहां से बिल्कुल ये इसे डिवाइड करती है। और जो डिवाइड करती है, जो स्ट्रेट है यहाँ पे, जल संधि है, उसका नाम है कुक स्ट्रेट। कुक जल संधि जिसको बोलते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है, उनको जो अलग करेगी वो जल संधि कौन सी है, बास स्ट्रेट, BASS जो स्ट्रेट है, जल संधि है, वो यहां पे इन दोनों को अलग करेगी। इसी प्रकार से पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करने वाला जो पार्ट है, यहां पे एंटिटी है, वो हो गई कौन सी, आपकी टोरेस जल संधि, TORRES, टोरेस स्ट्रेट अपन बोलेंगे इसको, स्ट्रेट मतलब जल संधि। ये चीज यहां पे हो गई। इसके साथ में ही यहां पे बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं। आइलैंड कंट्री का मतलब ये हुआ, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, उन सब द्वीपों का एक समूह बनाया और एक कंट्री का नाम दे दिया। जैसे एग्जांपल के लिए तुवालू, तुवालू यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, उन सबको मिलाया और एक कंट्री का नाम यहाँ पे रख दिया। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन एक कंट्री का नाम यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है नोरू, नोरू करके यहाँ पे मार्शल आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड एक कंट्री हो गया। आ रही बात समझ में। फ्रेंच पोलिनेशिया, अब यहाँ पे ये जो कब्जा है यहाँ पे इन आइलैंड्स पे, वो फ्रांस का है, ठीक है। वनुआतु एक कंट्री है, वनुआतु, और जो कि आइलैंड कंट्री है, ठीक है। फिजी, फिजी का आपने नाम सुना होगा, फिजी में इंडियन पॉपुलेशन बहुत सारी है, तो फिजी हो गया आपका यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे समोआ, समोआ एक आइलैंड कंट्री हो गया। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार से बहुत सारे, ये जो पैसिफिक ओशियन का सदर्न वाला पार्ट है, इसमें हजारों की संख्या में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। उन द्वीपों को एक समूह बना के एक कंट्री का नाम दिया गया है। तो इन सब अपन कंट्रीज को अपन कवर करें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, इन सबको मिलाने से पूरा का पूरा बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, या फिर ओशिनिया भी जिसको अपन कहते हैं। तो पॉलिटिकली अपन ने कल देखा तो मैंने फिर से एक रिवाइज भी कर दिया। अब फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, मेजरली वहां पे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जो बार बार पूछी भी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेनलैंड है उसके किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे यहां देखेंगे तो बिल्कुल ईस्टर्न वाले पार्ट पे एक माउंटेन सीरीज है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
GDR अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, इसके ईस्टर्न वाले कोस्ट से बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब उसकी अपन पीक की बात करें, चोटी की बात करें, तो यहाँ पे माउंट कोसिस्को, मैं उसको लिखना चाहूं माउंट कोसिस्को ऐसे लिख सकते हैं अपन, स्पेलिंग थोड़ा सा अटपटा है, KOSCHEZSKO ऐसे करके माउंट कोसिस्को इसकी पीक है, जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर के लगभग। मैं बात कर रहा हूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में भी सदर्न आल्पस, आल्पस पर्वत कहां पे है, यूरोप में है, लेकिन यहां पे नाम दिया गया है सदर्न आल्पस, दक्षिणी आल्पस। दक्षिणी आल्पस जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पे मिलेगी आपको, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। अब उसकी जो हाईएस्ट पीक है, किसकी, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं, उसकी हाइट हो गई आपकी माउंट कुक, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कुक जो उसकी चोटी हो गई, उसकी ऊंचाई है 3754, 30754 मीटर, यहां पे इसकी हाइट हो गई। अब मैं बात करने वाला हूं पूरे ओशिनिया कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करने वाले हैं। तो आप यहां पे देखेंगे, अब ओशिनिया में क्या होता है कि ये वाला जो ईस्टर्न वाला जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है इसका, न्यू गिनी का, वो आता है कहां पे आपका, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ये वाला पार्ट आता है। लेकिन ईस्टर्न वाले पार्ट में यहाँ पे एक पीक है, यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है माउंट विक्टोरिया, इसकी हाइट है 4073 मीटर, ठीक है। अब ओशिनिया में ये पूरा का पूरा रीजन शामिल है। ओशिनिया महाद्वीप की अपन बात करें, ओशिनिया की बात करें, तो उस ओशिनिया कॉन्टिनेंट की या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अपन बात करेंगे तब तो इसमें ये शामिल नहीं होगा, ये वाला जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ओशिनिया की बात करेंगे तब उसकी हाईएस्ट पीक यहाँ पे निकल के आती है पुनक जया नाम से, पुनक जया, जिसकी ऊंचाई है आपकी 5030 मीटर। अगर कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड की कंट्री की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी तो माउंट कोसिस्को है, ठीक है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पीक्स हैं, उनका क्वेश्चन अपना फॉर्मेट करेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें कोई बहस की बात भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे ओशिनिया की बात करेंगे तो पुनक जया आपकी हाईएस्ट पीक हो गई, 5030 हो गई। माउंट कोसिस्को की हाइट है 2230, माउंट कुक की हाइट है 3754, और यहां पे है माउंट विक्टोरिया की 4073 मीटर। इसके साथ में ही यहां पे और भी बहुत सारी मैकडोनेल रेंज, मैकडोनेल रेंज की बात करेंगे तो मैकडोनेल रेंज यहां पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहां पे है एक डार्लिंग रेंज, डार्लिंग नाम से यहां पे एक रिवर भी है, यहां पे एक रिवर निकलती है, ये वाली रिवर है जो आपकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिरेगी। ये रिवर का नाम भी यहाँ पे डार्लिंग, मुरे डार्लिंग, MURRAY मुरे, यहाँ पे डार्लिंग। तो डार्लिंग नाम से यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे रेंज भी है, मतलब माउंटेन सीरीज भी है। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो माउंटेन रेंजेस की बात हो गई। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूं किसकी, उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, यहां पर दूसरा मैप भी अपन देख सकते हैं, यहां पे थोड़ा और क्लैरिटी से दिखेगा। तो इस वाले पार्ट पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये मैंने दिखाया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, काफी बड़ी, पूरा ईस्टर्न कोस्ट है उसको पूरा कवर किए हुए है, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे रेंज है आपकी कौन सी, डार्लिंग रेंज हो गई, मैकडोनेल रेंज यहां पे आ गई, बैरो रेंज यहां पे आ गई, ठीक है। यहां पे समझ में आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री की अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे डेजर्ट की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आधे से ज्यादा हिस्सा क्या है, वेस्टर्न वाला पार्ट है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। इस पार्ट में ऑस्ट्रेलिया का सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इस ईस्टर्न कोस्ट के आसपास ही मिलेगा। सारे के सारे शहर, सिटीज अपन कल बात कर रहे थे, एडिलेड से लेके आपका कैनबरा से लेके सारा के सारा गोल्ड कोस्ट, सारे के सारे आपके जो सिटीज हैं इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में पॉपुलेशन कम है, जबकि मिनरल रिसोर्सेज आपके वेस्टर्न वाले पार्ट में ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात? जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये उसका स्टेट का नाम हो गया, ये बाउंड्री इसमें दिखाई गई है, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया,
क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और ये हो गया आपका तस्मानिया स्टेट का नाम। अब मैं बात करूं यहां पे देखो एक रॉबिन्सन रेंज भी है, ठीक है। ये छोटे छोटे रेंजेस हैं, माउंटेन सीरीज है, लेकिन मेजरली यहां पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ठीक है। अब यहां पे अपन डेजर्ट की बात करने वाले हैं, तो मुख्य रूप से यहां पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट ग्रेट अगर नाम आता है आपका, ग्रेट अगर कोई फिजिकल एंटिटी पूछे तो मैं एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और यहां पे एक प्लेन एरिया है, मैं इसको डॉट डॉट से मैं दिखाऊं, इस जगह पे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन, ARTISAN प्लेन, ठीक है, ग्रेट आर्टिजन प्लेन। तो ग्रेट यहां पे फिर से ग्रेट आया, तो इन सब को कनेक्शन है, ग्रेट का मतलब हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, आप अपन टिक कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अपन टिक कर सकते हैं। आई बात समझ में? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट ग्रेट नहीं है, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, 3 डेजर्ट हो गए, 1 2 3, ठीक है। सिम्पसन डेजर्ट, ये सिम्पसन डेजर्ट हो गया आपका यहां पे, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट। तनामी डेजर्ट, यहां पे तनामी डेजर्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, उसके बाद में सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। आई बात समझ में? ये डेजर्ट्स की बात हो गई, मतलब ये वाला जो वेस्टर्न वाला ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय या डेजर्ट वाला रीजन है। फिर अपन देखें प्लेट्यूज की अपन बात करें, प्लेट्यूज मतलब यहां पे पठार है, किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले, आर्नहेम लैंड है या फिर टेबल लैंड है, ये भी एक प्लेट्यू है, ठीक है। यहां पे ये वाला पार्ट हो गया आपका प्लेट्यू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं प्लेन एरिया की, मतलब मैदानी क्षेत्र की। तो मैदानी क्षेत्र एक मैंने ऑलरेडी यहां पे बता दिया है, ग्रेट आर्टिजन प्लेन, फिर से लिखता हूं मैं, ग्रेट आर्टिजन प्लेन कौन से महाद्वीप से संपर्क है या फिर संबंध है? ऑस्ट्रेलिया से। आई बात समझ में? ये वाला पोर्शन। एक नल्लरबार प्लेन भी है, प्लेन एरिया हो गया ना ये वाला, बिल्कुल समुद्र के किनारे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के यहाँ पे किनारे पे नल्लरबार प्लेन। आई बात समझ में? एक टेबल लैंड और है, टेबल लैंड का मतलब टेबल हाइट पे, लैंड होगी वो हाइट पे रहेगी, इसका मतलब है प्लेट्यू ही है। बर्कले टेबल लैंड, किम्बरले, अर्नहेम, सारे के सारे ये डेजर्ट हो गए आपके। आ रही बात समझ में? उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे लेक्स हैं, बहुत छोटी छोटी लेक्स हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेक आयर, लेक टोरेंस, आ रही बात समझ में? लेक आयर, ये पूरी पूरी यहाँ पे झील है लेक आयर। यहाँ पे एक झील और है, इसमें दिखाई नहीं गई है, लेक डिसअपॉइंटमेंट, मैं नाम लिखूंगा नहीं पूरा, यहाँ पे इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट। कोई यहां पे इसका खोज करने गया होगा, लेकिन उसको किसी ने बोला होगा भाई बहुत बड़ी झील है, हो सकता है उसको हिसाब से उसको ये झील नहीं मिली, तो वो काफी डिसअपॉइंटेड रहा होगा, तो उस ज्योग्राफर ने इसका नाम रख दिया होगा ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। इस प्रकार से बहुत सारी लेक्स भी हैं। लेक मैकेज हो गया यहाँ पे, लेक मैकेज यहाँ पे हो गया। दूसरे वाले मैप में अपन देखते हैं, यहाँ पे और भी लेक दिखेंगे या छोटी छोटी लेक दिखे, लेक आयर हो गया, लेक यहाँ पे हो गया, ये वाली लेक हो गई, लेक मैके हो गई। आ रही बात समझ में? इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ये वाला मैप देखेंगे इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं नदियों की, रिवर्स की बात करेंगे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी ये वाली जो नदी है आपकी डार्लिंग रिवर, देखो एडिलेड के पास में यहां पे अपना पानी गिराती है, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये तस्मान सी यहां पे आ गया, यहां पे पानी। इसी की सहायक नदी है मुरे, मुरे, और ये हो गई आपकी डार्लिंग, ठीक है। यहां पे एक इसकी सहायक नदी और है बैरोन, बैरबोन, यहां पे हो गया आपका। यहां पे एक रिवर और है, फिट्जरॉय रिवर हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे फिर उसके बाद में देखेंगे कुछ रिवर्स यहां पे हैं आपकी जो उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती हैं।
तो लेक यहाँ पे रिवर हो गई गिलबर्ट नाम से एक रिवर हो गई, गिलबर्ट नाम से यहाँ पे एक रिवर हो जाएगी जो अपना पानी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में गिराएंगी। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो फिजिकल एंटिटीज हैं किसकी, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की, तो इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी नेट जीआरएफ या ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे और है, ये अपन ने बनाया यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इसके कोस्ट के बिल्कुल पास में ही, कोस्ट मतलब समुद्री तट के, तो यहाँ पे एक आपको फिजिकल एंटिटी देखने को मिलेगी, भौतिक स्वरूप मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, ग्रेट बैरियर रीफ GBR। ये क्या है, आपका मूंगे से बनी चट्टान है, समुद्र के बीच में है, यहाँ पे कोस्ट के बाद में यहाँ पे गैप है, उसके बाद में यहाँ पे एक बैरियर है। बैरियर का मतलब इस तट से पहुंचने के लिए इधर से कोई आएगा तो उसको बैरियर दिखाई देगा, क्योंकि बीच में चट्टान है, तो यहाँ पे शिप्स या फिर नाव है, कोई बोट्स यहाँ पे आ नहीं पाएंगी। तो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि मूंगे की चट्टानों से यहाँ पे निर्मित है, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे बास स्ट्रेट, ये हो गई, ठीक है। टोरस, यहाँ हॉर्न आइलैंड है, यहाँ पे ये न्यू गिनी, यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट देखेंगे आपका टोरस, ठीक है। न्यूजीलैंड इसमें दिखाया नहीं गया है। इसके आसपास की जो है अपन सी भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो तिमोर सी, यहाँ पे इंडोनेशिया के साउथ में एक यहाँ पे छोटा सा कंट्री है तिमोर, तिमोर है, जिसकी कैपिटल है दिल्ली, DILI, दिल्ली के आप कनेक्ट कर सकते हो, दिल्ली, ठीक है। उसी के नाम पे यहाँ पे तिमोर सी है, देखा यहाँ पे ये रहा, ये वाला नहीं है तिमोर, ये वाला है आइलैंड, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तिमोर से आपका बन गया कौन सा, तिमोर सी, तिमोर सी हो गया। अराफुरा सी, यहाँ पे अभी एक कुछ पिछली क्लास में एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, अराफुरा सी कहाँ पे है, अराफुरा सी यहाँ पे हो गया। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये गल्फ हो गई ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। कोरल सी, अब ये मूंगे की चट्टानों से मतलब कोरल से बना हुआ है ये वाला पार्ट, ग्रेट बैरियर रीफ, इसी के नाम से इसका सी है कौन सा, कोरल सी। तस्मानिया के नाम से यहाँ पे तस्मान सी, हमारी बात समझ में। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट का मतलब ये भी एक सी है, खाड़ी हो गई, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया गया है, मैं बता देता हूं, गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी हो गई, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर एडिलेड के बिल्कुल पास में। ये बहुत सारी झीलें भी हैं यहाँ पे, लेक गैरिएंडर, लेक आयर, लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी की सारी, और ये लेक मैके, समझ रहे हैं। फिट्जरॉय रिवर का नाम हो गया, मुरे डार्लिंग हो गई, ये दोनों की दोनों रिवर हैं। इनकी भी यहाँ पे एक रिवर है गिलबर्ट हो गई। फ्लिंडर्स, एक रिवर और है यहाँ पे, फ्लिंडर्स और गिलबर्ट, दोनों यहाँ की छोटे रिवर्स हैं, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपके हो गया यहाँ पे रिवर्स। अब पिछले मैप में कुछ और बाकी रह गया, वो भी देख लेते हैं अपन। तो इसमें अपन ने देखा था माउंटेन रेंजेस के बारे में, सारी की सारी रेंजेस हो गई आपकी, और कौन कौन से पार्ट आता है, कौन कौन से कंट्रीज हैं। पॉलिटिकल मैप में अपन ने देख ही लिया था वैसे तो ये चीज, लेकिन अपन ने इसमें फिर से भी यहाँ पे रिपीट कर ली। और यहाँ पे जो पीक्स हैं, यहाँ पे जो पीक हैं ये सारी की सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। माउंट कुक कहाँ पे आएगा आपका, न्यूजीलैंड में। माउंट कोसिस्को ये ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। माउंट विक्टोरिया, विक्टोरिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखेंगे आप, पपुआ न्यू गिनी में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, एक माउंटेन रेंज इस प्रकार से है पपुआ न्यू गिनी में। उसी माउंटेन रेंज की पीक यहाँ पे है माउंट विक्टोरिया, ठीक है। अब उस ये माउंटेन रेंज हो गई किसमें, पपुआ न्यू गिनी कंट्री में, पपुआ न्यू गिनी ये कंट्री में हो गई, ठीक है। अब लेकिन न्यू गिनी पूरा का पूरा आइलैंड है, तो ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे माउंट विक्टोरिया है, ये वाला पार्ट हो गया। और वेस्टर्न वाले पार्ट में यहाँ पे पुनक जया, ये पीक हो गई 5030 जिसकी हाइट है। तो इस प्रकार से ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसकी फिजिकल एंटिटीज अपन ने आसानी से यहाँ पे देख ली है।
और यही चीजें हैं जो बार बार रिपीट करके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आपका क्या है कि मैपिंग वाला जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग रहेगा। थोड़ा थोड़ा अपन फिजिकल में दो मैप, कोई भी कॉन्टिनेंट हुआ उसके दो मैप हो गए, एक तो फिजिकल एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप को अपन देखेंगे तो पूरा का पूरा स्टेट्स और कंट्री की अपने को नॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा दो चार बार अपन उसको देखेंगे तो अपना दिमाग में आराम से उसकी पिक्चर बन जाती है। उसी प्रकार से फिजिकल मैप की भी पिक्चर आराम से बन जाती है। तो ये सारी की सारी एंटिटीज हो गई आपकी। ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बस इतना ही। कोई दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ अपन फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।